हे गाइस, दिस इज अमन एंड आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। बेसिकली जो क्वेश्चन है ना, आपके ट्राइंगल चैप्टर में जो आपका फिफ्थ एक्सरसाइज है जो कि 6.5 है, उसका क्वेश्चन नंबर 11 है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बोल रखा है, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइट ड्यू नॉर्थ एट द स्पीड ऑफ 1000 km/h. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flight due west at the speed of 1200 km/h. How far apart will be the two planes after 1.5 hour? तो बेसिकली क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि आपके पास कोई एक एरोप्लेन है जो कि एयरपोर्ट से ना नॉर्थ के साइड कुछ इतने स्पीड से उड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता होगा यार कि जब आप कॉपी में बना रहे होते हैं तो आपका ये वाला जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है और राइट साइड ईस्ट और लेफ्ट साइड वेस्ट होता है। हाँ जी, यही होता है। ठीक है, इसी के हिसाब से थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है? ये बेसिकली आपके नॉर्थ साइड से में जा रहा है और स्पीड कितना है? 1000 km/h। तो बेसिकली कहाँ जा रहा है? ये आपका जा रहा है नॉर्थ में। ठीक है, ये नॉर्थ में जा रहा है और इसकी स्पीड कितनी है? तो लाइक 1000 km/h। ओके, 1000 km/h। दूसरा एरोप्लेन, ये रहा आपका एयरपोर्ट, दूसरा एरोप्लेन वेस्ट में जा रहा है लेकिन उसकी स्पीड कितनी है? 1200 km/h, यानी कि बेसिकली लेफ्ट साइड जा रहा होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इधर जा रहा होगा। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है? तो 1200 km/h। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, आपसे पूछ रखा है कि 1.5 घंटे बाद, क्या आफ्टर कितनी देर बाद? बेसिकली 1.5 hour। इसको यार थोड़ा सा चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 और 1 3, यानी कि 3/2 hour के बाद ये पूछ रहे हैं बेसिकली कि जो एरोप्लेन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। डैट मीन देखो, ये यहाँ से यहाँ उड़ जाएगा कहीं और ये यहाँ से कुछ डिस्टेंस उड़ेगा, तो बेसिकली इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रखा है। ओके, ठीक है यार, एक बात बताओ, अगर आपके पास किसी तरह ये वाला डिस्टेंस आ जाए और ये वाला जो डिस्टेंस आ जाए तो बेसिकली आपको पता होगा कि दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गए हैं, क्योंकि आपको मालूम है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको पता है कि एक ट्राइंगल बन रहा होगा समहाउ। जैसे ही ट्राइंगल बनेगा तो आप बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। हाँ जी, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किसी तरह हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, इसको ABC को ट्राइंगल मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ कुछ ABC। ठीक है, तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, ओके। लेकिन अगर आपके पास पहले AB डिस्टेंस होना चाहिए और BC डिस्टेंस होना चाहिए, कैसे निकालेंगे? आपने यार पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। हाँ, होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू क्या? डिस्टेंस बाई टाइम होता है। ठीक है, बिल्कुल। आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। हाँ जी, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको डिस्टेंस निकालना है तो पहले आपका पहला केस में AB का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ AB। ठीक है, AB फर्स्ट केस में AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड कितना है एरोप्लेन का? 1000 km/h। ठीक है, 1000 है, टाइम कितना दे रखा है? 3/2 पुट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना आ जाएगा? ये तो सॉल्व कर लो। ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका 500। हाँ जी, और 5 3 15। ठीक है, बेसिकली कितना आ गया? 1500 मीटर। ओके, किलोमीटर्स, यस, यूनिट आपका किलोमीटर है ना, तो किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहाँ से कहाँ पहुँच गए? केस 2 में आपको BC का लेंथ निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो BC निकाल लीजिए। तो BC क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड लेकिन यहाँ पे कितना है? 1200 km/h। 1200 इंटू टाइम तो दोनों के लिए सेम है, बिल्कुल यार। उसके लिए भी 3/2 आ रहा है, इसके लिए भी 3/2 आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी 3/2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या आ जाएगा आपका? 600, बट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 3 18, यानी कि 1800 किलोमीटर्स आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया? BC। हमारे पास BC डिस्टेंस आ गया 1800 किलोमीटर। ये आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1800। ठीक है, ये बेसिकली कितना आ गया? 1800 आ गया। और जो आपका AB है वो कितना आ गया? 1500। ठीक है, तो इसको हटा के 1500 कर देते हैं। ठीक है, 1500। ओके, बेसिकली यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द AC। ठीक है, कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि जो आपका हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर एंड प्लस ऑफ क्या? AB स्क्वायर। हाँ जी, AB स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि 90 डिग्री बन रहा था। ठीक है, आपको क्या AC निकालना है, तो चलो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? अंडर रूट इधर कर दिया। BC बताओ, BC कितना है? BC आपके पास है कुछ 1800 किलोमीटर्स। 1800। ओके, इसका स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जी, स्क्वायर हो जाएगा BC एंड प्लस ऑफ AB कितना है बताओ? AB आपका है 1500। ठीक है, तो 1500 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इज्जत से लिखते हैं। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
अंडर रूट ऑफ 18 का स्क्वायर वैसे कितना होता है बताएंगे आप? 18 का स्क्वायर हो जाता है 324। हाँ जी, 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 324। मैंने सिर्फ 18 का लिखा है, लेकिन आपको पता है 1800 है। हाँ जी, 1800 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 18 इंटू क्या लिख सकते हो? 100 लिख सकते हो, बिल्कुल। तो इसका कितना? 324, और इसका कितना आ जाएगा स्क्वायर? बताइए। इसका हो जाएगा 1020 तो है ही, लेकिन इसका डबल, तो बेसिकली 1 2 इतना हो गया। एंड प्लस ऑफ 15, बताइए 1500 का स्क्वायर, तो 15 का कितना होता है? 225 और यहाँ पे 4 0 एक्स्ट्रा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और ठीक से लिखते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ से? ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए? इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, अदरवाइज पता चला मिला दिया हमने, हम ही ने। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 324 प्लस 225 कर लेते हैं। कितना आ जाता है भाई? 324 एंड प्लस ऑफ क्या? 225। कितना आता है ये? यस, 324 एंड प्लस ऑफ 225, 549 हो गया। अच्छा, 224 हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। और 325 हो गया। ठीक है, 549। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब कितना कितना आ गया आपका? अंडर रूट ऑफ 549, और कितना जीरो है? इसमें भी 4 0, इसमें भी 4 0, 1 2 3 4 हो जाएगा ना यार। ठीक है, 4 0 हो गया, तो बेसिकली 4 0 कर देते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। यहाँ पे आपको एक 100 दिख रहा है, दूसरा 100 दिख रहा है, एक 100 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो कर देते हैं। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? ए सी इज इक्वल टू 100 कर देते हैं, एंड अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा? 549। ठीक है, अच्छा 549 को ब्रेक कर सकते हैं क्या? देखते हैं 3 निकल पाएगा क्या? 3 से क्या डिविजिबल है? 9 4 13, 9 4 13 और 5 कितना हो जाता है? 18। अच्छा चलो एक बार इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो शायद कुछ और इसको सॉल्व कर पाए। चलो ठीक है, 549 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 3 से कर सकते हैं, हाँ ओके। 3 1 जा 3, ओके 2, 3 1 जा 3 हो गया, और ये 2, और 3 8 जा 24, और 3 3 जा 9। अच्छा, और ये आपका क्या होगा? 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, और कटेगा क्या? नहीं, अब तो नहीं कट रहा। तो 3 बेसिकली आप इसको ऐसा और भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? देखो जरा, ए सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 100 इंटू अंडर रूट ऑफ क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 61 लिख सकते हैं। हाँ जी, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक और 3 निकलेगा। ठीक है, इसको भी निकाल देते हैं। तो क्या आ जाएगा फाइनली? एक 3 बाहर, पहले 100 वेट कर रहा है मल्टीप्लाई होने के लिए। क्या हो गया? 300 अंडर रूट ऑफ क्या आ गया? 61। अब बेसिकली ये किलोमीटर्स में आएगा, बिल्कुल सब यूनिट आपका यहाँ पे डिस्टेंस का किलोमीटर है, तो काफ़ी आसानी से हो गया। बस बेसिकली क्वेश्चन में ये बोल रखा था कि कोई आपका एरोप्लेन है जो कि एयरपोर्ट से नॉर्थ के साइड जाता है, जिसकी स्पीड कितनी है? 1000 किलोमीटर्स पर आवर। उसी वक्त क्या होता है? दूसरा कोई प्लेन है ना, एट द सेम टाइम लिखा हुआ है, उसी वक्त कोई दूसरा प्लेन क्या है ना कि वेस्ट के साइड जाता है, उसकी स्पीड कितनी रहती है? 1200 किलोमीटर्स पर आवर। और कितना वक्त, बेसिकली कितने वक्त बाद पूछ रखा है दोनों के बीच का डिस्टेंस? तो 1.5 आवर। ठीक है, तो बेसिकली पहले हमने क्या किया? डिस्टेंस निकाला, जो आपका पहला जो प्लेन था उसका डिस्टेंस निकाला कि भाई वो नॉर्थ में कितना दूर जा पाया है 1.5 घंटों में, और फिर हमने कोई जो आपका प्लेन, जो दूसरा प्लेन था, उसका लिए हमने डिस्टेंस निकाला, और दोनों के पास यहाँ पे हमने डिस्टेंस निकाल लिया, 90 डिग्री पे है, बस हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। ठीक है, हो गया। और यार इसके पहले भी मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो बिल्कुल से आप जाके देखिए। ठीक है, इवन मैंने फिजिक्स भी करा रखा है, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। तो तब तक के लिए यार सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहेंगे, खुश रहेंगे। ठीक है, बाय।